प्रियजनों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश की प्राचीन एवं विकसित सभ्यता उसके स्वस्थ देशवासियों के शारीरिक और मानसिक विकास पे निर्भर करती है। जिस प्रकार आज लोग पुराने धर्म ग्रंथों से विभिन्न क्षेत्रों में अपने पूर्वजों को जो उन्होंने विकास किया था उसका उल्लेख पाते हैं, तो शायद वो ये मानते होंगे कि गर्व करना चाहिए कि आज भी वो चीज़ें तर्कसंगत हैं और अपना लोहा दुनिया में मनवा रही हैं। जिस प्रकार से आपने कोविड में देखा कि एक एपिडेमिक हुआ था, उसमें लोगों ने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकार का अनुशासन बनाया ताकि लोग एक दूसरे से दूर रहे, और जल्दी ही हम कोविड के दुष्प्रभावों से काफ़ी हद तक उसको कम करने में सफल भी हुए हैं। अब रही बात है कि जब एक सब्जेक्ट मेडिसिन में या डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, उसको कहा जाता है SPM, अर्थात सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसको प्राचीन काल से आयुर्वेद की जो स्टूडेंट्स थी उनको पढ़ाया जाता था। उसे हम कहते थे स्वस्थ वृत्त, अर्थात किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। अब ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में आता था और आज भी तर्कसंगत है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, हमारा देश ग्रामीण प्रधान देश है। अक्सर लोग सुबह उठते ही पानी पीते थे, चाहे मिट्टी के बर्तन में पीते थे या तांबे के बर्तन में रात भर का रखा हुआ पानी पीते थे, और वो मौसम के हिसाब से गर्म या गुनगुना पानी पिया करते थे। इसके बाद वो बाहर जाते थे, अर्थात पैदल ही जाके वो अपना शौच से निवृत्त होते थे। वहाँ जाके शौच से निवृत्त होने के लिए जिस प्रकार से वो बैठते थे, पैरों के भाव, वो शायद अब धीरे धीरे हमारे शहरों में कम होता नज़र आ रहा है। इसीलिए शायद पुराने लोग पतले होते थे, उनकी जो मांसपेशियाँ हैं, जोड़ हैं, नाड़ियाँ हैं, नर्व, ये सब के सब स्वस्थ रहते थे। उनको बैठने से एक प्रकार का ये आसन भी था। इस बात को भी हमें गौर करने की आवश्यकता है। रास्ते में आते हुए वो कड़वी दातुन किसी भी रूप में आप अच्छी तरह जानते हैं, नीम है, कनेर है, दंदासा है इत्यादि, ये सब किया करते थे ताकि मीठा जिस प्रकार से आजकल हम पेस्ट करते हैं वो भी हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे कीटाणु को पनपने में सहायता देता है। इसी प्रकार से जब वो अपने घर में आके ये सब करते हैं, आज भी हम कर सकते हैं। जैसे जैसे विकास हुआ तो लोगों ने बाहर जाना बंद किया और अपने घरों के अंदर उसी प्रकार से, जिसको आज हम इंडियन टॉयलेट कहते हैं, इंडियन लैट्रिन कहते हैं या भारतीय स्टाइल की कहते हैं, वो लोगों ने अपने घर में बनाना शुरू कर दिया। तो क्यों ना हम उस बात को दोबारा से एक प्रकार से जानें कि जो ज़्यादा उत्तम है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी है, उसका हम पालन करें। अब हमने देखा देखी पिछले 150-200 सालों से जो तरक्की हुई है पश्चिम की, उसका असर हमारे भारत में भी हुआ है। उससे हमें बचने की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार से मैं आपको ये बताऊंगा कि ऋतु के हिसाब से, अर्थात उस मौसम में क्या नाश्ता करना है, ये सब जानकारी हमारे बड़े बूढ़े, बेशक कोई इतने पढ़े हुए नहीं थे, उनको भी बखूबी होती थी। इसीलिए मैं आपको आज अगले वीडियो में ये बात करूंगा किस प्रकार का लंच या मध्याह्न में वो खाया करते थे। ऐसे ही जो तीसरा रात का खाना है, अर्थात जो रात्रि भोजन है, वो क्या खाते थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।